नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, RSAT एग्जाम 31 जुलाई यानी आप सभी को याद रखना है, मात्र कुछ ही दिनों का आपके समक्ष जो टाइम बचा है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो संध्या कंप्यूटर की फैकल्टीज के द्वारा जितनी भी क्लासेज आपके समक्ष जो रख पा रहे हैं उन सभी क्लासेज को देखिए। मात्र 4 से 5 दिन की तैयारी के अंदर फ्रेंड्स मैं 100% दावा करता हूं कि आपकी फ्रेंड्स होगी नया पार, क्योंकि सारे के सारे फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ आपके समक्ष फ्रेंड्स प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी आप सभी को याद रखना है, आप जुड़े हैं सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। फ्रेंड्स, मात्र कुछ ही दिनों के अंदर फ्रेंड्स आपका भी फ्रेंड्स होगा सपना साकार। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा, जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके समक्ष पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए, आंसर देते रहिए और अपना स्कोर भी अवश्य बताइए कि हाँ हम इन 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष। अगर फ्रेंड्स आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जो फ्रेंड्स आपके समक्ष है इसको फ्रेंड्स टाइप कीजिए और फ्रेंड्स आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, तैयार हो जाइए सभी स्टूडेंट आंसर देने के लिए। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है और पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से वह कौन सा साइबर खतरा है जो कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड करके धीमा करने का कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। बताइए फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए आंसर देने की और फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन राइट हो रहे ये भी फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूले। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है मेलवेटाइजिंग, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है स्पाईवेयर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन डी सेशन अपहरण। फ्रेंड्स ये थोड़ा फ्रेंड्स क्या आपको याद रखना है, सेशन अपहरण लिखा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सेशन अपहरण। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है और बताने की कोशिश करनी है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। स्क्रीन के सामने है, देखिए फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूं, आप भी कमेंट कीजिए। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ये एक ऐसा फ्रेंड्स साइबर खतरे का प्रकार है जो फ्रेंड्स आपके सिस्टम तक आता है, अपने सिस्टम को ओवरलोड करके धीमा करने का कार्य करता है। ये बात हो रही है डिनाइल ऑफ सर्विसेज के बारे में। यानी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट तैयार रहिए, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने साइबर सिक्योरिटी के अंदर से लिया गया क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आप भी बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, किस प्रकार की धारा विश्वासघात का अपराध से संबंधित है। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, विश्वासघात का अपराध, यानी बात किसकी कर रहे हैं, धारा 406, धारा 405, धारा 420 और धारा 408। तो फ्रेंड्स साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन है, काफी ही महत्वपूर्ण है। आप सभी स्टूडेंट बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से बताता हूं, आप भी कमेंट कीजिए, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 406 हो जाएगा। यानी जब आपको याद रखना है, जब विश्वासघात का अपराध इस प्रकार के फ्रेंड्स आपको नाम दिखता है तो फ्रेंड्स ये किस धारा के अंतर्गत आएगा, धारा 406 के अंतर्गत आएगा। जबकि फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस मिलता है, आपको ऑप्शंस मिलता है बोगस धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी और बोगस वेबसाइट होती है ना फ्रेंड्स, बोगस वेबसाइट, साइबर धोखाधड़ी, ये जो भी ऐसा नाम दिखता है तो आपको याद रखना है धारा कौन सी करेंगे, 420 करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक कंप्यूटर का बेसिक यूजर अकाउंट
जिस पर अभिभावकीय नियंत्रण रखा जा सकता है। आज मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर वो सभी क्वेश्चंस आपके समक्ष मैंने रखने की कोशिश की है जो न्यू सिलेबस पर आधारित है और फ्रेंड्स आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक कंप्यूटर का बेसिक यूजर अकाउंट है। जब बेसिक यूजर अकाउंट की बात ही हो गई है तो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि जब बेसिक यूजर अकाउंट की नाम की बात होती है तो सीधी सी आपको मैंने कई बार क्लास के अंदर बोला है आप किसको करेंगे, स्टैंडर्ड अकाउंट की बात हो रही है। किसकी हो रही है? स्टैंडर्ड अकाउंट की बात हो रही है। जबकि आपको ऑप्शंस में दिखे विशेष अकाउंट, आपको फ्रेंड्स आपको याद रखना जब ऑप्शंस के अंदर क्या दिखे विशेष अकाउंट या विशेष अकाउंट इस तरह से आपको नाम दिखे तो वहां पे आप क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो आपको याद रखना है यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह से कमेंट करते रहिए। हालांकि फ्रेंड्स आपको अभी गलत होगा तो फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है और नहीं आ रहा है तो आपको काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स एग्जाम के हिसाब से हमें तो प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पे गलत होगा कोई बात नहीं। फ्रेंड्स यहाँ से आप तैयारी करके जब एग्जाम देंगे तो फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन आपके राइट होंगे, निश्चित ही दावा करता हूँ अच्छे परसेंटेज बनेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है। आप सभी को याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर जो यूजर अकाउंट होता है, यूजर अकाउंट की बात होती है, यानी यूजर अकाउंट भी अलग होता है और आउटलुक अकाउंट भी अलग होता है। ये दोनों में फ्रेंड्स आप थोड़ा डिफरेंस ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि यूजर अकाउंट अलग होता है और आउटलुक अकाउंट भी अलग होता है। यानी कंप्यूटर के अंदर यूजर अकाउंट दो होते हैं, स्टैंडर्ड होता है और एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जबकि आउटलुक अकाउंट के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज आता है, POP3 आता है और IMAP आता है। POP का पूरा नाम क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल होता है। तो जो स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है ये यूजर अकाउंट का प्रकार है, ना कि आउटलुक अकाउंट का प्रकार। तो आप सभी को याद रखना है, मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया है, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और मैं फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपके समक्ष जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को भेजने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आपके नया करेंगे पार। यानी वो सभी के सभी क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको मॉडल पेपर के माध्यम से करवाने जा रहा हूं। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि और भी आपके लिए स्पेशली जो आप सभी स्टूडेंट के फ्रेंड्स रिक्वेस्ट थी, काफी सारे स्टूडेंट ने कमेंट की थी कि पहले वाले वीडियो के ऊपर कि हमारे लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लास चलाई जाए। तो फ्रेंड्स आपके लिए फ्रेंड्स मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आपको संपूर्ण 16 टॉपिक यानी चैप्टर वाइज आपके लिए जो क्लासेज चल रही है सर के द्वारा उन सभी क्लासेस को अवश्य देखें और फ्रेंड्स पूरी तरह से कंप्यूटर को अपने मुट्ठी में कीजिए। यानी कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है ना वो फ्रेंड्स आपके इस RSIT के अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी आपको काफी अच्छा फायदा करेंगे, चाहे वो CET का एग्जाम हो, आप LDC की बात करें या और भी अन्य एग्जाम जहां पे कंप्यूटर सिलेबस को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, कौन सा प्रोग्राम पासवर्ड के साथ में फाइलों और फोल्डरों को लॉक करने में प्रयोग में लाया जाता है। यानी आप सभी को याद रखना है, कई बार मैंने एग्जाम के लिए क्वेश्चन डाला था और आपके एग्जाम के हिसाब से मैंने कई बार क्लास के अंदर भी बताया था। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ फाइल लॉकर, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है फाइल कंप्रेसर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ फोल्डर कंप्रेसर, ऑप्शन डी पे फोल्डर लॉक। कमेंट कीजिए, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने क्लास के अंदर कई बार आपको ये पूछा था और इसका आंसर भी बताया था। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फोल्डर लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, फोल्डर लॉक यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, बताने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, भंडारण के संदर्भ में बर्निंग से क्या तात्पर्य है। यानी मैंने कई बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डाला है लेकिन एवरी टाइम आपको घुमा घुमा के ऐसे क्वेश्चन
ऑलरेडी यहाँ पे कैसे कैसे बने हुए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स आपके समक्ष डालने की कोशिश की है। वो बर्निंग का क्वेश्चन हो, बूटिंग का क्वेश्चन हो या और भी अलग टाइप का क्वेश्चन हो, सभी के सभी इस मॉडल पेपर या और भी जो पहले करवाए उन सभी के अंदर इनको अच्छी तरह से समझाया गया है। भंडारण के संदर्भ में बर्निंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए पे सीडी या डीवीडी में डेटा को कॉपी करना, ऑप्शन बी सीडी या डीवीडी में डेटा को डिलीट करना, ऑप्शन सी रैम से डेटा को प्रोसेस करना या उपरोक्त सभी। कमेंट कीजिए मेरे फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना, सीडी डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी एक केबल का प्रकार नहीं है? आपके समक्ष ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से पहचान करनी है कि इनमें से कौन सी एक केबल का प्रकार नहीं है। वीजीए, एचडीएमआई, यूएसबी या फैट। कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपको उससे पहले आपको मैं बता देता हूं, देखिए वीजे का पूरा नाम होता है विजुअल या फिर फ्रेंड्स ऐसे भी कह सकते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या बोल सकते हैं? वीडियो ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं वीजीए को। ऑप्शन बी एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन सी यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस और फैट फाइल अलोकेशन टेबल। फैट का पूरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या होता है? फाइल अलोकेशन टेबल। फाइल अलोकेशन टेबल होता है, फाइल अलोकेशन टेबल फैट का पूरा नाम होता है। तो फ्रेंड्स ये कोई केबल का प्रकार नहीं है, टेबल के अंदर एक प्रारूप होता है। आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन डी यहां से क्या होगा? करेक्ट आंसर। वीडियो ग्राफिक्स एरे ये भी एक केबल है। एचडीएमआई एक केबल का नाम है। यूएसबी आप सभी जानते हो एक केबल का प्रकार है। ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। सभी स्टूडेंट बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा गया मेरे फ्रेंड्स, कंप्यूटर और प्रोजेक्ट कनेक्शन की वह तकनीकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर सामग्री और प्रोजेक्टर के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित करता है। यानी आप सभी को याद रखना है कि कंप्यूटर और प्रोजेक्टर जब कनेक्शन की वह कौन सी तकनीकी है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर वह कंप्यूटर सामग्री और प्रोजेक्टर के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित करता है। यानी कंप्यूटर होता है वो भी फ्रेंड्स वहां पे भी वो का वो ऐसे दिखाई देगा, और जो प्रोजेक्टर होता है उस प्रोजेक्टर के माध्यम से भी मेरे फ्रेंड्स क्या दिखाई देगा? वो का वो आपको डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। यानी दोनों तरह एक जैसा डेटा दिखाना, ये किस प्रकार की कनेक्टिविटी कहलाएगी? डुप्लीकेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डुप्लीकेट कहलाएगी। ऑप्शन सी यहां से क्या होगा? करेक्ट आंसर। एक्सटेंड विस्तार, यानी फ्रेंड्स इसमें और भी अलग अलग टाइप से यूजर अपने हिसाब से कोई ऐड कर सकता है। कंप्यूटर ऑनली में केवल कंप्यूटर के अंदर दिखाई देगा और प्रोजेक्टर ऑनली के अंदर केवल प्रोजेक्टर के अंदर ही कुछ डेटा दिखाई देगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक स्लाइड पर अप्लाइड की हुई एनिमेशन की सूची, यानी जो एनिमेशन की जो लिस्ट होती है ना उसको कौन दिखाने का कार्य करता है? ट्रांजिशन पेन, एनिमेशन पेन, स्लाइड पेन या फिर ट्रांजिशन सीरीज। तो ये तो आपको अच्छे से फ्रेंड्स आता होगा, मैंने कई बार ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन पहले डाला था। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, मैं मेरी ओर से बताता हूँ, आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा? एनिमेशन पेन हो जाएगा। एनिमेशन की सूची दिखाने के लिए एनिमेशन पेन का उपयोग किया जाता है। जो जो आपने एनिमेशन स्लाइड के ऊपर डाले हैं उन सभी जो एनिमेशन की लिस्ट कौन बनाएगा? एनिमेशन पेन के द्वारा बनाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा जा रहा है, इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है? यानी क्वेश्चन काफी ही इजी है बट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन बन गया है, तो आपको याद रखना है। आरईसीटी तो चैप्टर में ऑलरेडी ये दिया हुआ माउस से संबंधित। तो देखिए, माउस से ड्रैग कर सकते हैं, माउस से सिंगल क्लिक कर सकते हैं, माउस से डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव, यहाँ पे सभी के सभी जो ये विकल्प दे रखे हैं सभी माउस से संबंधित होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन के समक्ष है। अभी भी मैंने बोला था, ये लो आपके समक्ष फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दी गई है। HDMI का पूरा नाम क्या होता है? HDMI का विस्तारित नाम आपको पूछा गया मेरे फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मैं अब मेरी ओर से डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है? ए पे लिखा हुआ है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि किसी फीचर्स को ऑन या ऑफ करने वाले, जैसे कैप लॉक, कीबोर्ड की कुंजियों को क्या कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कीबोर्ड से संबंधित सर ने भी आपको अच्छे से बताया है, मैंने भी क्लास के अंदर कई बार बता दिया है आपको। और फ्रेंड जो नए हैं स्टूडेंट, उनको अभी याद रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड के ऊपर जो कैप्स लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है, नम लॉक होता है, जो लॉक वाली जो कीबोर्ड कीज होती है, उनके ऊपर ऑन और ऑफ के जो फ्रेंड्स ऑप्शंस होते हैं, उनको कौन सी कीज कहा जाता है? टॉगल कीज। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है टॉगल कीज कहा जाएगा। यानी मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टॉगल कीज हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेंड्स इसी तरह से, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों कीबोर्ड से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? यानी आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? टॉगल कीज, स्पेशल कीज, कॉम्बिनेशन कीज या न्यूमेरिक कीज। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, बात किसकी हो रही है? एक तो मेरे फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है? कंट्रोल की। एक किसकी बात हो रही है? शिफ्ट की बात हो रही है। और एक फ्रेंड्स इसके अंदर अल्ट को भी शामिल किया है। तो ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स आप किसके अंदर समाहित कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी कि कॉम्बिनेशन कीज की बात हो रही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मेरे फ्रेंड्स कंट्रोल के साथ में ए दबाते हो, कंट्रोल के साथ में बी दबाते हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, आप सभी को याद रखना, शॉर्टकट कीज के लिए आप किसका उपयोग करते हो? कंट्रोल का करते हो, शिफ्ट का करते हो, अल्ट का करते हो। तो ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन कीज की श्रेणी में आ जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए, निराश मत होइए अगर आपके एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फ्रेंड्स अगर जो क्वेश्चन आपको गलत आप यहाँ पे आपके द्वारा हो जाता है, तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आपको अवश्य याद हो जाएगा। और मेन एग्जाम नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके लिए संध्या कंप्यूटर के द्वारा वो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप गलत भी अभी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स अभी याद रख लीजिए और मेन एग्जाम में ऐसी गलती ना करें। आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझाया जा रहा है। कोटा ना खाली जगह की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्च इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स कोर्टाना वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है, यानी सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने है। बिना खाली जगह के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकता। अगर किसी सिस्टम के अंदर क्या नहीं होता है तो कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करता है। फ्रेंड्स कई बार आपको मैंने बोला हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी कंप्यूटर एक बार काम कर सकता है, शुरू हो सकता है मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइस की बात हो रही है, यानी किसके बिना काम नहीं कर पाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर किसी सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर ओएस नहीं होगा, आपका सिस्टम शुरू भी नहीं हो सकता, तो काम करना बहुत दूर की बात होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 16, और इसके अंदर पूछा गया है एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खाली जगह कहा जाता है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खाली जगह क्या कहा जाता है? इंटरनेट अनुरोध सेट, इंटरनेट संसाधन सेट, इंटरनेट रिले सेट। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलीज सेट नहीं करेंगे, इंटरनेट रिले सेट कर लेंगे। यानी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे IRC यानी इंटरनेट रिले चैट, यानी ये फ्रेंड्स इसका पूरा नाम होता है IRC का
और फ्रेंड्स इंटरनेट चैटिंग सेवा को क्या बोलेंगे हम, इंटरनेट रिले चैट बोलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, स्टूडेंट कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके समक्ष है क्वेश्चन नंबर 17 और बताने की कोशिश करेंगे किसी विषय पर सर्च करते समय खाली जगह का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। यानी सर्च इंजन से संबंधित बात हो रही है, बट बात किसके संबंधित हो रही है, यानी डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडेक्सिंग की। मेरे फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात हो रही है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इंडेक्सिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन के अंदर जो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं सूचना प्राप्त होती है वो डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है, वो इंडेक्सिंग का कार्य होता है। सर्च इंजन यहाँ पे आप नहीं करेंगे, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ इंडेक्सिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 18 और इसके अंदर पूछा गया है इंटरनेट खाली जगह के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लैपटॉप नहीं कहलाएगा, फैक्स भी नहीं कहलाएगा, टेलीफोन नहीं, यानी सूचना का सुपर हाईवे। यानी आपको याद रखना है सुपर हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंटरनेट को आप इस नाम से जान सकते हैं, सूचना का सुपर हाईवे कह सकते हैं, इंटरनेट का इंटरनेट कह सकते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क कह सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क भी कह सकते हैं। ये सभी के सभी इंटरनेट के और अन्य नाम कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन नंबर आपके समक्ष स्क्रीन के सामने उपलब्ध है। आप सभी को ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए मेरे फ्रेंड्स, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://www.mkcl.org, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, org, यानी जो पीछे जो लगा हुआ है ना डॉट के बाद में org, इसका क्या मतलब होता है, ओरिजिनल वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट या कॉमर्शियल वेबसाइट। तो फ्रेंड्स ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, संगठन से संबंधित जो वेबसाइट होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट के अंदर आती है। देखिए फ्रेंड्स जो .edu लगता है, edu लगता है, वो एजुकेशनल वेबसाइट की श्रेणी में आती है। तो ओरिजिनल नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बोलेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डेटा सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा। यानी इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसका काम रोजाना करते हो। आप आई थिंक फ्रेंड्स जो मोबाइल या फिर और भी अन्य उपयोग करते हो, जब डेटा क्या होता है सर्वर पर भेजा जा रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, प्राप्त नहीं कर रहे, स्थानांतरित हो रहा है अपने मोबाइल के माध्यम से, तो ये क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग कहलाएगा या अपलोडिंग कहलाएगा। मेरे फ्रेंड्स डाउनलोडिंग नहीं कहलाएगा क्योंकि हम इसको भेज रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अपलोडिंग कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स, अपलोडिंग बोलेंगे, ना कि डाउनलोडिंग बोलेंगे। यानी अगर आप डेटा प्राप्त कर रहे हैं, इंटरनेट से कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है, लेकिन कुछ स्थानांतरित कर रहे, भेज रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, अपलोडिंग कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। बताने की कोशिश कीजिए मेरे फ्रेंड्स, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। यानी आज मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। मेरे फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट जो भी इस चैनल के माध्यम से वीडियोस आपको बताए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट और उन सभी जो वीडियोस को आप अवश्य देखें, ताकि फ्रेंड्स 3 से 4 दिन के अंदर आप पढ़ोगे यहाँ पे प्रॉपरली, तो फ्रेंड्स आसानी से आपके सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट होने की यहाँ पे रहेगी संभावना पूरी तरह से। क्योंकि फ्रेंड्स अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। ये फ्रेंड्स जुनून और ऐसे फ्रेंड्स इस जुनून के साथ में आप जुड़ जाइए चैनल के साथ में, और फ्रेंड्स अंतिम समय के बाद में जैसे आपका एग्जाम होगा निश्चित ही आपको अच्छा फायदा मिलेगा। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सर्फिंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, सर्फिंग बोलेंगे, चैटिंग नहीं बोलेंगे, संचार भी नहीं बोलेंगे, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब भी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, सर्फिंग बोलेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 और इसके अंदर पूछा गया है भुगतान, बीमा प्रीमियम, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है। यानी ये जो कार्य जो आपके समक्ष जो बताए जा रहे हैं, भुगतान करना, बीमा प्रीमियम करना, जो बैंक का स्टेटमेंट होता है वो निकालना, कहां से कर सकते हैं, ई कॉमर्स नहीं,
ईमेल नहीं, गूगल भी नहीं, यानी इंटरनेट बैंकिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे फ्रेंड्स? इंटरनेट बैंकिंग अगर आपने ले रखी है तो आप भुगतान कर सकते हो, बीमा प्रीमियम कर सकते हो, स्टेट बैंक जो भी है, कोई भी आपका बैंक है उसका फ्रेंड्स बैंक का स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 23। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या पूछा गया है। इनमें से कौन आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेल्स के मूल्यों की अधिकतम मान को देता है? आप सभी को याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अधिकतम मान, आर्ग्यूमेंट में दिखने वाली जो वैल्यूज का अधिकतम यानी सबसे बड़ा मान देने का कार्य किसका होगा? मैक्स का होगा। इसको फ्रेंड्स आप किस तरह से समझेंगे? इसका पूरा नाम होता है मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम्स के लिए आप MAX का यूज करेंगे। सबसे छोटा मूल्य, सबसे छोटा मान आप देने के लिए किसका उपयोग करेंगे? MIN, जिसको फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? MAX हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा चयनित चार्ट, जो चयनित आपने चार्ट किया है, चयनित चार्ट पर छाया अनुसार शैडो, ग्लो रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन, विजुअल इफेक्ट्स लागू करता है? यानी जो विजुअल इफेक्ट की बात होती है तो ये सब कहाँ पे होता है? 3D रोटेशन करना, ग्लो रिफ्लेक्शन देना, शैडो। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, जो फॉर्मेट जो मेन्यू होता है उसके अंदर दिखाई देंगे। ये कौन से फ्रेंड्स कमांड के अंदर जाके ये कार्य किया जाएगा? शेप स्टाइल, शेप फिल, शेप आउटलाइन या शेप इफेक्ट? तो फ्रेंड्स मैं कमेंट करता हूं, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको आंसर बताता हूं, आप भी कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेप इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस प्रकार का चार्ट मुख्य रूप से योग करने, यानी निम्न में से किस प्रकार का चार्ट है जो मुख्य रूप से योग करने के लिए प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ट की बात हो रही है। मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं, चलो, जो ऐसे गोलाकार आकृति में फ्रेंड्स चार्ट होता है, इसके अंदर फ्रेंड्स अलग अलग फ्रेंड्स जितने भी आपको आर्ग्यूमेंट आपको बताने अलग अलग टाइप से, तो फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से जो प्रत्येक का जो योगदान कितना है वो दिखाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है। मैंने अभी आपके सामने हिंट भी रख ली है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स बात किसकी हो रही है? पाई चार्ट की। ये वाला चार्ट कौन सा कहलाएगा? पाई चार्ट कहलाएगा। ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। मेरे फ्रेंड्स तैयार हो जाइए इसका आंसर देने के लिए, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। देखिए मेरे फ्रेंड्स, निम्न में से किसका उपयोग करके आप वर्कशीट से डेटा का, फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजन करवा सकता है? ये फ्रेंड्स लाइन को आप पकड़ लीजिए, विशेष क्रम में आयोजन करना किस कमांड का कार्य होता है? फ्री स्पेस, न्यूमेरिक नंबर ग्रुप, सॉर्टिंग या क्लिपबोर्ड? तो फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से कमेंट करता हूं, जल्दी फ्रेंड्स आप भी कमेंट कर लीजिए, मैं बताता हूं इसका आंसर। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, बात हो रही है सॉर्टिंग की। देखिए फ्रेंड्स, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? क्रम वाइज करना। यानी देखो फ्रेंड्स, आपको याद रखना, जब आप इस सॉर्टिंग को खोलते हैं तो इसमें दो आपको विकल्प मिलते हैं। एक का तो नाम होता है असेंडिंग और दूसरे का मेरे फ्रेंड्स नाम होता है डिसेंडिंग होता है। यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो? आप सॉर्टिंग कर सकते हो। यानी ए से लगा के जेड, यानी ए से लगा के फ्रेंड्स आपको जेड, यानी इस क्रम में आपको करना है तो आप A to Z के लिए किसका उपयोग करेंगे? असेंडिंग का। जबकि Z to A यानी Z to A करना है तो Z to A के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? डिसेंडिंग का उपयोग करेंगे। यानी बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में सॉर्टिंग के अंदर कार्य किया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, नेटवर्क प्रिंटर की स्थापना का सही प्रकार है। आप अपने सिस्टम के साथ में इंटरनेट के साथ नेटवर्क प्रिंटर की स्थापना करना चाहते हैं, प्रिंटर को आप फ्रेंड्स नेटवर्क के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसका उपयोग करेंगे?
स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, डिवाइस एंड प्रिंटर को खोलेंगे, ऐड ए प्रिंटर को क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी को देखते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, डिवाइस एंड प्रिंटर को क्लिक करेंगे, ऐड ए प्रिंटर, ये भी करेक्ट है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोनों की दोनों विधि है, ये फ्रेंड्स अलग अलग बता रखी है, लेकिन इसका जो आप अंतिम जो काम हो रहा है वो ऐड ए प्रिंटर और डिवाइस एंड प्रिंटर। बिल्कुल जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। सभी को याद रखना है, बताने की कोशिश करनी है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रोग्राम के द्वारा पीडीएफ फाइलों को लोड करवाया जाता है? कई बार एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप मोबाइल में भी इसका इस्तेमाल करते होंगे। अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर पीडीएफ फाइलों को लोड करवाना है तो आप किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? एडोब फोटोशॉप का नहीं करेंगे मेरे फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप ये नहीं करेंगे क्योंकि फोटोशॉप आ गया है। एमएस आउटलुक ये भी नहीं होगा। एमएस देखो फ्रेंड्स, एमएस एक्सेस भी नहीं होगा। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोब रीडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? एडोब रीडर हो जाएगा। इस एप्लीकेशंस के माध्यम से पीडीएफ फाइलों को लोड करवाया जा सकता है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 29, जी हाँ मेरे फ्रेंड्स बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर पूछा गया है, किस विकल्प का उपयोग करते हुए किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता? ये फ्रेंड्स वर्ड को याद रख लीजिए, कोई कोई ऐसे हैं डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये यहाँ पे नहीं है पूछा गया है किसका उपयोग करते हुए इंस्टॉल नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, सीडी और डीवीडी से कर सकते हैं, इंटरनेट से भी कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी कर सकते हैं। किससे नहीं कर सकते? एमएस वर्ड की फाइल से या एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर से फ्रेंड्स कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। मींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमएस वर्ड हो जाएगा। ये तो फ्रेंड्स खुद एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो फ्रेंड्स वर्ड प्रोसेसिंग के श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए आओ, देखो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या पूछा गया है? एक विशेष यूजर अकाउंट जिसका उपयोग कंप्यूटर की सिस्टम सेटिंग में परिवर्तित करने और अन्य लोगों के खातों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। यानी कंप्यूटर के अंदर दो अकाउंट के प्रकार होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखो, अगर आपको ये पूछा जाता है कि बेसिक यूजर अकाउंट, तो मैंने आगे आपको बताया था बेसिक यूजर अकाउंट की बात होती तो आप क्या करते हैं? स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पे विशेष यूजर अकाउंट की बात हो रही है और जिसका उपयोग कंप्यूटर की सिस्टम सेटिंग में परिवर्तन करने के लिए अन्य लोगों के खातों का प्रबंधन भी करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है मेरे फ्रेंड्स? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की बात हो रही है। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, और इसके अंदर पूछा गया है मेरे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ किस प्रकार की धारा है? यानी ये टॉपिक नंबर जो 14 है उसके अंदर जो सूचना जो प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक दे रखा है उसके अंदर से ये जो धारा वाला टॉपिक है एवरी टाइम कई बार रिपीट हो गया है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़ किस प्रकार की धारा को इंगित करता है? तो मैं आप देखो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के फ्रेंड्स आपका जो इंतजार करो, मैं मेरी ओर से बताता हूँ इसका आंसर। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, जी हाँ, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ धारा 43, यानी एक्ट जो 43 लिखा हुआ है ये किसके लिए लागू होता है? अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर के अंदर एक्ट क्या हो जाएगा? 43। लेकिन कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ की बात होती तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये 43 नहीं करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये इसी तरह से आपकी बहुत सारी एक्ट है, इसके अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप थोड़ा याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन 32 आपकी स्क्रीन के समक्ष है, आप बताने की कोशिश कीजिए सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना, बिल्कुल। एंटीवायरस को रन करें, ये भी करेक्ट है। संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें, ये भी करेक्ट है। यानी ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 33, और ये इसके अंदर क्या पूछा गया है? ट्रस्टशील का प्रकार है। देखिए ये भी आपको एग्जाम में याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रस्टशील का प्रकार कौन कौन सा हो जाएगा? बिजनेस प्रैक्टिस शील होती है, सिक्योर शील होती है,
बिजनेस आइडेंटिटी सील भी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसको करना है, ऑल ऑफ अबव। किसको करेंगे, ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक के अंदर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। फ्रेंड्स मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वीडियो के अंदर जो आज के जो क्वेश्चन है, अगर आपको फ्रेंड्स प्रॉपर्ली समझ में नहीं आए तो एक बार रिपीट कर लीजिए इस वीडियो को, और फ्रेंड्स प्रॉपर्ली इन क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि आज इस मॉडल पेपर के अंदर हमने लेवल के क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में फ्रेंड्स हर किसी को नहीं आते हैं। इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस के द्वारा आप इनको समझने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार का साइबर खतरा विभिन्न विज्ञापनों के रूप में हमला करता है। विज्ञापनों के रूप में हमला करना, बात हो रही है किसकी, मैंने कई बार क्लास के अंदर बोला है आपको, मेलवर्टाइजिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मेलवर्टाइजिंग की बात हो रही है। फिशिंग क्या होता है, एक अनावश्यक लिंक होते हैं जो आपकी निजी जानकारी को चुराने के लिए इस प्रकार के साइबर खतरे का उपयोग किया जाता है। वायरस आप सभी को मालूम है। डिनायल ऑफ सर्विस का मैंने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ही बोला था कि एक ऐसा साइबर खतरा जो अपने सिस्टम को ओवरलोड करके धीमा बनाने का कार्य करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप देखते ही पहचान जाओगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि निम्न में से ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। देखिए B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, लेकिन G2C लिखा हुआ है, इसका तो क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। यहाँ पे कस्टमर नहीं बोलना है, गवर्नमेंट टू सिटीजन बोलना है, यानी सरकार से नागरिक हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ डाउट है और किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स जितने भी इस चैनल के माध्यम से जो क्लासेज आपके समक्ष जो प्रस्तुत की जा रही है उन सभी क्लास को इग्नोर नहीं करेंगे। फ्रेंड्स हम आपके लिए रात दिन फ्रेंड्स मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन के फ्रेंड्स रोजाना क्वेश्चन टाइप करके आपके समक्ष जो भेजने की कोशिश कर रहे हैं उन क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे। फ्रेंड्स ये एग्जाम के लिए रामबाण की तरह साबित होंगे। फ्रेंड्स इतना फ्रेंड्स आप कर लीजिए कि एक बार ये जो हमारे द्वारा क्लासेस ली जा रही है उनको एक बार देख लीजिए। फ्रेंड्स दावा करते हैं आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। अपने नॉलेज के अंदर कीजिए इजाफा। फ्रेंड्स RSET एग्जाम के अंदर आपको अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना ही है, ये संध्या कंप्यूटर ने दावा किया तो ये जरूर होगा। लेकिन आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी और कंप्यूटर विषय को मजबूत धार देने के लिए आज इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए और साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना अपना स्कोर बताइए फ्रेंड्स, कितना आप इसमें स्कोर कर पा रहे हो। हालांकि आज का जो पेपर है मॉडल पेपर, इसमें काफी लेवल के क्वेश्चन को भी रखा है, इसलिए हो सकता है किसी का फ्रेंड्स आज टारगेट ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन याद रख लेना, आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल।